करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जहाँ आप देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। जय करो वीर बजरंगे, हर हर महादेव। 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 जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत बड़ा यहाँ पर कोई ना कोई खुलासा यहाँ पर करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के नवीन जहीन जी। हाँ, नवीन जहीन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय गौतम गीता महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। तो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करने के लिए आए हैं ब्रह्म सरोवर, यहाँ ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर। जी हाँ, यहाँ पर जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। 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 जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जयकारा 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 वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जी भागो। नगेंद्र भाई ठीक है। राहुल थोड़ा नीचे ले ले भाई। कनाडा जी, एक मिनट सर, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। एक मिनट थोड़ी जगह दे दो और आगे बढ़ो थोड़ा। एक लगी तो अरे थोड़ी नीचे खेले तो खबर ना। नवीन जी क्या बताएंगे, कुरुक्षेत्र आए हैं, धर्म क्षेत्र में क्या मोटिवेशन है, आना पड़ा? सबसे पहले तो गीता बस ओके। जयंती का दौर चल रहा है, तो सबको गीता जयंती की शुभकामनाएं दूंगा। कुरुक्षेत्र में इसलिए आए हैं कि कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध हुआ और वो धर्म पाप के और धर्म के बीच में हुआ था। श्री कृष्ण भगवान के बिल्कुल नीचे खड़े हैं और श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा था गीता में कि अगर पाप बढ़ जाए, अधर्म बढ़ जाए, तो फिर हथियार उठाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हथियार उठा लेने चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए। हम मारे जाएंगे तो भी वीर गति को पाएंगे और स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन घर बैठे रहे तो ठीक नहीं है। हरियाणा के 30 लाख नौजवान, हरियाणा के 30 लाख नौजवानों की बात मैं यहां से करने के लिए आया हूं। मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं, गीता जयंती चली हुई है, पूरी सरकार, कोई भी इनका मंत्री, मुख्यमंत्री गीता जयंती में गीता पे हाथ रख के या कुरुक्षेत्र में कसम खा जाए कि हमने भर्तियों में गड़बड़ नहीं की, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, इस बात की कसम खा जाए, हम मान जाएंगे कि ये सरकार ईमानदार है।
और आज से हम ये धर्म युद्ध इसलिए शुरू कर रहे हैं कि जितनी भी भर्तियां हैं, ग्रुप डी से लेके HCS तक, सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, कितनी बड़ी घोटाला हो रहा है। वो लड़के रोज आते हैं मेरे पास, अलग अलग टीचर की भर्ती हो रही है, उनमें घोटाले हो रहे, किसी को ज्वाइन नहीं करवा रहे, किसी का कुछ है, हर जगह गड़बड़ हो रही है। तो भाई साहब हम तो एक बात कहेंगे, और हमें ये सूटकेस इसलिए लेके आए हैं, अब सूटकेस में सरकार और सूटकेस में यह नौकरी। अगर किसी के पास पैसा है, अगर नहीं है तो अपनी जमीन बेचो, अपने किले बेचो, कर्जा लो, कुछ भी लो, चाहे ये सरकार तब नौकरी देगी, नहीं तो ये सरकार नौकरी नहीं देगी। तो सूटकेस में नौकरी, सूटकेस में सरकार। इससे पहले हमने प्रोटेस्ट किया था, हमने कहा था इसमें चेयरमैन ने गड़बड़ कर रखी है पूरी की पूरी। एक निचले अधिकारी की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, इतना बड़ा घोटाला कर देगा। 30 लाख नौजवान हरियाणा के जो फार्म भरते हैं, वो फार्म भरे हैं, बेचारे तैयारी कर रहे हैं। और मैं उन नौजवानों को भी यही कहना चाहूंगा, पढ़ने से अकेले किताब उठाने तक कुछ नहीं होगा, लठ भी ठाना पड़ेगा। जिसके पास फरसा है फरसा ठाना पड़ेगा, जिसको तलवार ठानी है तलवार ठानी पड़ेगी, जिसको गदा ठानी है, भाला ठाना है, जो भी कुछ ठाना है वो ठाना पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ। वो इसलिए क्योंकि भाई साहब बेवकूफ बना रहे हैं, नौजवानों को पूरी तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। इतने दिन हो गए, 3-3 साल हो गए एक भर्ती को चलते हुए, आज तक इनसे एक भर्ती नहीं ली गई, एक भर्ती नहीं हुई। अब भर्ती हो है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, तो ये जो सरकार ढोंग पीट रही है। अगर भाई हम ईमानदार हैं, गीता जयंती चल रही है, यहाँ सारे नेता होंगे, आप भी पूछ लेना। और पूरे हरियाणा में जाऊंगा मैं, पूरे हरियाणा में जाकर इनके MLA MP जहां पे भी गीता बहादुर के कह दें, गंगा जल ठा के कह दें, अगर भाई हमने गड़बड़ नहीं करी तो हम मान लेंगे। नहीं तो भाई साहब हमारे पास तो पैकेज है, गंगा जल लो, आत्मर गीता बहादुर हो और कह दो भाई हमने गड़बड़ नहीं करी, हम मान लेंगे। नहीं तो गाय का शुद्ध देसी गोबर और गाय का मूत्र, गोमूत्र और गोबर। HPSC में भी देखे आए थे, 17 तारीख को नौजवानों के साथ, मैं तो बता रहा हूं नौजवानों को, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं तो अकेला जाऊंगा, लेकिन विधानसभा घेरा करने के लिए विधानसभा में इन मंत्रियों को, MLA को गोमूत्र और गोबर देंगे। अगर 17 तारीख तक इन्होंने कुछ नहीं किया, विधानसभा स्तर है, विधानसभा स्तर में जाके हम ये इनको दे के आएंगे। क्योंकि भाई साहब बात बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई छोटा मुद्दा नहीं है। अरे सारे इतने बड़े मुद्दे में हम तो छोटे हैं, सारे आम आदमी हैं, हम तो अपनी हैसियत के हिसाब से लड़ रहे हैं। जो दूसरी पार्टियां वो भी इनके साथ सेटिंग कर रही है, कोई कुछ कर नहीं रही है भाई साहब। मतलब पूरे हरियाणा के नौजवान, 30 लाख नौजवान थोड़े नहीं होते हैं, 30 लाख नौजवानों की बात है। करोड़ों रुपए, करोड़ तो पाए हैं उस दौरान, 2 करोड़ कितने एक दिन में पा गए, इतने तो रोज की डीलिंग होया करती करोड़ों रुपए की वहां पे। ग्रुप डी से लेके HCS तक भाई साहब, अगर कोई जज लगाएगा पैसे देगा, वो क्या फैसला करेगा, क्या फैसला करेगा भाई कोई जज? तो ये हरियाणा की हकीकत। और ये ढाणी बोर्ड से लेके, ढाणी बोर्ड में पहले स्टेट पास कराया करते, फिर वहां से नौकरी HCS तक की, HPSC हो या HSSC हो, दोनों जगह गड़बड़। उससे पहले वहां पे कर्मचारी पकड़े गए थे। अरे आंसर शीट में जो आंसर शीट उसके ऊपर पाई गई है उस नागर के पास, वो बताओ तो किसकी है? वे इनके मंत्री है कि मैंने कही थी 2 मंत्री शामिल हैं भाई साहब, 2 मंत्री, और बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके रिश्तेदार की हैं। वे खुलासा नहीं कर रहे, मंत्रियों के नाम नहीं बता रहे हैं। नागरगा, एक मिनट देखो, नाम बताएं उन मंत्रियों ये कह रहे हैं, ये सरकार वाले कह रहे हैं नवीन जैन बता देना। हाँ। नागरगा 2 दिन का रिमांड दिलवा दो। हाँ। लाओ मेरे को दिलवाओ रिमांड। नाम नहीं बता, अरे मैं कैसे बताऊंगा भाई, मैंने तो इतना बेरा, 2 आदमी शामिल हैं। अब सरकार के नवीन जैन नाम बताओ, रिमांड दिलवा दे, 2 दिन छोड़, 2 घंटे का रिमांड दिलवा दे उसका। 2 घंटे में अगर सारा ये नाम नहीं बता दे, फिर मैंने कह दियो भाई। ये थोड़ी, एक मिनट सर प्लीज, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, ये जो नाग है
ये तो भाई साहब छोटा है, अजगर बने बैठे उड़े। अगर अजगर मगरमच्छ तो मछली है। अरे मगरमच्छ भाई साहब, मगरमच्छ है। आप कितने पैसे लेके चले? उन्होंने तो करोड़ों रुपए की डील की थी, कितने रुपए ढाई लेके और चले बारह। कि देखो, आप दिखाएंगे, देंगे सरकार से नौकरी? देखो मैं लोगों से ये कह रहा हूँ, जिसका जितना ब्योत है, माताओं बहनों से ये कह रहा हूँ, जब गोबर पाथो या चाहे आदमी पाथो तो उसके 4 गोसे अलग से निकाल लेना। ये तो गोसा भाई साहब है, ये तो ये लेके जाएंगे। ये गोमूत्र है भाई साहब, और ये गंगा जल है, और गीता दियो भाई। ये अब ये पैसे हैं और ये गीता है। मैंने कहूँ इस गीता पे हाथ रख के इस सरकार का कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी मंत्री जो भी है, नु कह दो भाई हमने गड़बड़ नहीं करी, हमने घोटाला नहीं करा। इनका कोई एमपी कह दो हमने भ्रष्टाचार नहीं करा, इनका कोई एमएलए कह दो, या कुरुक्षेत्र का एमएलए कह दो जो आवे है तो हुआ। गीता बात रखो भैया, तो एक सिंपल ही बात है। कोर्ट काटा मत केवरा कितने साल मुकदमे चल लेंगे, कद क्या हुआ क्या नहीं होगा, कवा दो ना। मुख्यमंत्री आओगा, मुख्यमंत्री तो कवा दियो। अगर मुख्यमंत्री गीता बात रख के नु कह देगा ना, अगर नहीं गड़बड़ करती हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं, भाई हम मान लेंगे हमारी मुई मुसीदे ने अपने बंद हो जाएगी, हम अपने घर आ जाते हैं। नवीन जी आम आदमी पार्टी के जो आपके राज्यसभा के सांसद हैं हरियाणा प्रदेश से, सुशील गुप्ता जी, वो आप पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा ये मिशन नहीं है। नवीन वो जी तो अपना बीजेपी आपकी पार्टी के करे सांसद, आम आदमी पार्टी के लिए हमारी पार्टी है ना, ना ऐसा आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा के सांसद है ना, ना सांसद होंगे तो बड़े आदमी होगा भाई साहब, उसकी मैं आप पे सवाल खड़ा करा उन्होंने। ना ना आप गलत कर रहे हो, कोई खड़ा नहीं करा। हाँ सबको पता जैसे है, सबको आप लगे ना, सबने पता कैसे राजनीति का, सबने पता है जो बोल रहे तो ठीक बोल रहे हैं। यहाँ मना करना ना 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 मना करने वाला मुख्यमंत्री कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते भाई साहब? नवीन जी आप कह रहे हो ना, आपने बेराना का मैं सही कह रहा हूँ। नवीन जी एक मिनट सर, एक मिनट उनसे बाद में कर लेंगे हम चलो लोग। पुलिस वाले पास आम आदमी बना, आम आदमी को आपको अधिकार है, आप हमें ये बताएं, राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जी, वो आप पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं पूछो कि भाई वो साहब। अलग मिशन लेके चल रहे हैं हमारी वो पार्टी उनसे में, क्या पूछ लो, कहेंगे उसको? उनसे उन्होंने पूछ लो। स्पेशल ये कहा कि आप भाई साहब मेरे लिए मुद्दा जरूरी है। 30 लाख नौजवान की बात है, मैं और बता में नहीं पड़ता। 30 लाख नौजवान की बात है। जिसने साथ आना है साथ आओ, जिसने नहीं आना नहीं आओ। पांडव 5 थे, 17 को श्री कृष्ण भगवान ने कही 17 को थी, ये तो देखना ही नहीं है कौन साथ है कौन नहीं है। धर्म युद्ध है भाई साहब, या तो जीत जाएंगे ना मारे जाएंगे, क्या प्रॉब्लम बताओ। पहुंच रहे चंडीगढ़, 17 को चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं भाई साहब। दल बल तो मेरे तो है नहीं, बाकी जितने पहुंच जाएंगे, मेरी कोई हैसियत ना है। मैं तो भाई साहब एक नौजवानों की बात है, उनकी बात की लड़ाई लड़ने के लिए कोशिश कर रहा है और आखिरी दम तक करो। जो मुकदमा तो थोड़ी डरा रहे भाई साहब, अच्छी बात कर, आंदोलन करने वाले मुकदमा डरने लगे तो। अरे इन सरकार आते जब हम यमराज नहीं डरते, सरकार का तो सौदा ही कुछ नहीं है भाई साहब। सरकार तो क्या डरेंगे, अच्छी बात करो। नवीन अरे! जैन चुप था, लेकिन एक एफआईआर दोबारा उठ गई जो कावड़वाड़ी है, उसके बाद नवीन जैन एक्टिव हो गया। क्या ये एक मेरे को तो रणनीति के तहत किया जा रहा ओ भाई साहब भोलेनाथ ने ठाया मेरे को तो। कावड़ यात्रा केस था 3.5 साल पुराना, 3.5 साल पुराने केस में पुलिस ने बुला लिया। अगर नवीन जैन हाजिर हो, नवीन जैन चला गया भाई साहब। बताओ भोलेनाथ ने कही मैं तो अपना घर लौट रहा था, आराम से सोऊं था, भोले की भक्ति करूं था, का की भक्ति करूं था। बताओ भोले ने ठाया है, ये भोले ने ठाया और भोले ने ठाकर गए है। जो नौजवान गले हरियाणा के 30 लाख बालक तक कावड़ ले गए हैं, वे सारे भोले के भगत हैं। और उनकी गले वे पेपर दे हैं, उनकी गले गड़बड़ करने लग रहे हैं। तो भाई साहब भोले के भगत गले गड़बड़े, नौजवान गड़बड़े। और जितने बेरोजगार हो रहे हैं ना, उसी की वजह से क्राइम बढ़ रहा है, उसी की वजह से नशा बढ़ रहा है। ये तो नाश करने लग रहे हैं हमारे नौजवान का। अकपी का पड़े रहो, नशा करे जाओ, फालतू कोई बोलने नहीं गा, आवाज कोई उठावे नहीं गा। तो भाई साहब आवाज उठा रहे हैं ना, नवीन जैन तो उठा ही रहे हैं वाकई में। तो मैं तो हिल गई सरकार। वो तो भाई साहब देखो नौजवान लाओगे, मेरा के सौदा है, मेरा कुछ ना है। लेकिन ऐसा है, मैं तो कहूंगा इस सरकार के खिलाफ जिस तरह फरसा, त्रिशूल, गदा, तलवार, भाला जो भी कुछ ठाया जा वो ठा गए। इस विधानसभा ने गोबर अटकाओगे भाई साहब, सारे होंगे सारे विधायक। बात कसमों की कर रहे हो कि गीता पे कसम खाते रख के, कि अगर कसमों से बात नहीं बच जाए फिर तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बंद कर देनी चाहिए भाई साहब। अरे एक सामाजिक भी हो जाए भाई साहब, कानून में संविधान में लिखा रखा है, ट्रेडिशनल चीजें होती हैं, एक कानून हो है।
आज भी जो है ना गांव में, आज भी लोकल में कसम कोई ठा लेना, जल कोई ठा ले, उसकी बात मान ले है, नहीं पता हो तो। और जो सुप्रीम कोर्ट फैसले नहीं करा सकता ना, वो गांव में बैठ के पंचायत करा देती है। इसलिए ये तो एक बात बता रही, इसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें टाइम में नहीं लगना। अरे मुख्यमंत्री नु कब है भैया, कोई घड़ी बड़ी बात है, गीता जयंती चल रही है, गीता माँ है, और आ कहिए कैसे आवे, इनके जितने भी एमएलए आवे, अधिकारी आवे, सारे के सारे हम कह देंगे ईमानदार है। अगर इन कसम खा ली और ना तो अपने आप लोग समझ जाएंगे भाई, फिर तो चोर है, गड़बड़ है, मैंने क्या, फिर तो धोखाधड़ी है। आज आप क्षेत्र में आए हो, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चला हुआ है, लेकिन अगर बाहर की बात करें तो सड़कें अटी पड़ी है और अब सारी सड़क खराब है, बनाई जा रही है, सब कुछ खराब हो रहा है। कुछ मैं खुद आया हूँ कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र की, अरे भाई साहब गीता जयंती चल रही, अरे इनका सड़क भी नहीं बढ़ती, कितने शर्म की बात है। कुरुक्षेत्र की खुद कोई सरकार नहीं है, और जितने भी थैंक यू सर। नवीन भाई आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर